सारे पदाधिकारियों को मैं तहे दिल से बार बार अभिनंदन करता हूँ। यह जो आज बैठक आयोजित हुई है, मासिक बैठक तो है ही है, इसके साथ विशेषता इसमें यह है कि ये चुनाव के मद्देनजर विशेष रूप से इस पर चर्चा हो रही है। और जैसे हमारे वरिष्ठ सारे पदाधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनाव लड़ा कैसे जाए। सबसे आम बात है कि हम राजनीतिक दल हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुछ भी तैयारी करें, चुनाव लड़ेंगे तो ही उसका रिजल्ट आएगा और उसी से हमारी गणना और गुणवत्ता के बारे में जानकारी लोगों को होगी। तो काफ़ी वक्ता हमारे जो भी वरिष्ठ हैं बोल चुके, उनकी बातें सुनकर ये एहसास हो रहा है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद भी अपना ये व्यू रखता हूँ कि पार्टी अगर भविष्य में इसको लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होना है तो मुझे लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया है कि पार्टी को 80 लोकसभा सीटों पे इस वक्त घोषणा करनी चाहिए कि हम 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उसका राजनीतिक असर ये पड़ेगा कि जिन क्षेत्रों में हम आज संगठन के रूप में कमजोर हैं या नगण्य रूप में हैं, वहाँ भी जो आज गठबंधन का दौर चल रहा है, जो राजनेता या जो टिकटार्थी जो टिकट की लाइन में है, वो कहीं न कहीं गठबंधन के दौर में वो कट जाएंगे, क्योंकि जहाँ 10-20 पार्टियां मिलेंगी तो एक ही लड़ेगा गठबंधन में, 19 तो गायब ही हो जाएंगे। तो ऐसी दशा में हमारा संगठन मजबूती की तरफ जाएगा, वो अगर मेरी तरफ झुकेंगे, क्योंकि हम अगर हर जगह सीट लड़ने की घोषणा करेंगे तो कहीं न कहीं उनकी निगाह हमारे वोट बैंक को लेकर रहेगी। क्योंकि जैसा अभी प्रभारी जी ने कहा और हकीकत भी है कि हम जहाँ आज अपना दल जैसी पार्टी 3-3 उसके मुखिया 3-3 पार्टियां बना के एक ही समाज के लोग आज सत्ता हासिल तो सत्ता में भागीदारी निभा रहे हैं, तो हमारी पार्टी और हमारा समाज जो विश्व स्तर पे हर जगह पाया जाता है, हम अपने को सिर्फ दिखा नहीं पा रहे, जबकि हम हर जगह समान रूप से पाए जाते हैं। जैसा कि लगभग अमूमन माना जाएगा कि लगभग 1 लाख वोट एक अनुमानित ये माना जा रहा है कि हर हालत में होगा, हर लोकसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार वोट हर विधानसभा में होते हैं। तो यह अपना एक विश्लेषण है कि इस व्यवस्था को अगर लागू किया जाए सर्वसम्मति से पार्टी के कोर कमेटी के माध्यम से कि हम 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा करें, तो यह पार्टियां निगाह डालेंगी कि क्या अगर ये 80 लोकसभा सीटों पर लड़ रहे हैं तो इनका और इनके पास जाएगा, तो कहीं जीतने वाली पार्टियां चाहे जिस गठबंधन की हो, इंडिया को हो, एनडीए को हो, इससे नहीं मतलब, उनको कहेंगे हमारे से नुकसान होना है। और उस नुकसान से वो आते आते लोकसभा चुनाव आते आते खुद भी आके ऑफर कर सकते हैं कि आप मेरे साथ आइए लड़िए, हम आपको शामिल करते हैं, हम आपको ये व्यवस्था देते हैं। जैसा कि हम लोग अभी अपनी पूरी तैयारी से चलते रहे, जैसा अभी प्रभारी जी ने कहा कि 10,000 होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम लाजमी है कि हम अपनी शक्ति को बराबर दिखाएंगे मजबूती के साथ, तभी हमारी पूछ होगी। और उस पूछ के ही निष्कर्ष पे अपना तजुर्बा काम करता है, अपना विश्लेषण काम करता है कि हमें 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और उसकी हम इस बैठक में अपने तरफ से प्रस्ताव रखते हैं कि इसको सब लोग इस पर विचार करें, क्या यह उचित हो, अगर कोर कमेटी इसको निर्णय लेती है तो इसको लागू किया जाए। और उसको लागू करने के साथ ही आज मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के हैसियत से अगर वो कोर कमेटी इस चीज को लागू करती है, 80 सीटों में लड़ना है, तो मैं आए हुए जिलाध्यक्ष सभी जिलाध्यक्षों से और जो नहीं आए हैं इस बैठक के माध्यम से उनको संदेश देना चाहूंगा, अगर ये कोर कमेटी मानती है कि हमें 80 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं उन सभी जिलाध्यक्षों को जहाँ जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने यहाँ से लोकसभा के लिए आवेदन पार्टी कार्यालय को अभी से प्रेषित करना शुरू करें। अलग अलग जो भी उनके यहाँ लोग आवेदन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उस पर कोर कमेटी विचार कर सके। इसका फॉर्म आपको 1 हफ्ते के अंदर, अगर ये लोकसभा चुनाव अपनी जगह लड़ना है तो उसके लिए कोर कमेटी के आदेशानुसार यह आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, पार्टी कार्यालय के माध्यम से आपको अपने हर जिले में उपलब्ध हो जाएगा। तो उसके माध्यम से आप आवेदन करना शुरू करिए, क्योंकि ये मालूम हो कि हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा में कितने लोग आए हैं, और जो लोग कहीं कटे पिटे होंगे, कहीं से आएंगे, वो भी आज से ही आपके पार्टी में जुड़ के पार्टी की मजबूती को, संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। और उनको ये मालूम रहेगा कि अगर जो लोग आवेदन नहीं किए हैं उन लोगों को फिर टिकट देने में दिक्कत होगी। तो आज से ही लोग जिनका कहीं रास्ता वहाँ बिगड़ रहा हो अपने पास पार्टी में आना चाहेंगे। पहली बात तो चुनाव लड़ने के संबंध में ये बात हो गई। दूसरा, यह जो पार्टी का एक
बहुत बड़ा पर्व है स्थापना दिवस। स्थापना दिवस क्या हमारे पार्टी के लिए, हमारे समाज के लिए गर्व का सब्जेक्ट है। ये हमारे लिए पूरे तरीके से सालाना पर्व है और इस पर्व में हम सभी से यह अनुरोध करेंगे कि यह जो मंच पे खड़े होकर हम लोग जो चीज़ कहते हैं, जैसा अभी प्रभारी जी ने कहा कि लोग कहते तो है कि हम तैयार हैं, बसें आ जाती खड़ी जाती हैं, लोग जाते नहीं, फिर वो कहते हैं अरे हमारे पास ये काम है, हमारे पास वो काम है। कम से कम हम इस चीज़ को सबसे पहले स्वयं में देखें कि अगर हम पदाधिकारी हैं, हम कोई जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, तो आने वाले कार्यक्रम में हमारी सहभागिता कितनी होगी। क्या वो यहाँ मंच से खड़े होकर सिर्फ कहने तक के सीमित रहता है कि उसको हम लोग अपनी जिम्मेदारी जिस लेवल पे हैं, हम जिस पद पे हैं, उसकी गरिमा को रखने के लिए कितना उसमें योगदान कर पाते हैं। उस कड़ी में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रतापगढ़ जिले से 5 बसें मैं स्वयं 5 बसें इस 2 अक्टूबर के आयोजन में मेरी तरफ से 5 बसें प्रतापगढ़ जिले से जाएंगी। उसमें जो भी क्या मैं अपने पद की गरिमा के अनुसार फिलहाल तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये क्षमता का विषय है और अभी फिलहाल माली हालत उतनी बढ़िया नहीं रह गई पिछले चल रहा है। इसलिए 5 बसें मैं स्वयं प्रतापगढ़ जिले से 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में स्थापना दिवस में जाएंगे, क्योंकि ये हमारा पार्टी का पर्व है। इसी प्रकार सभी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने पद की गरिमा के अनुसार वो व्यवस्थाएं करें। कैसे कर पाते हैं ये उनका सब्जेक्ट है, कैसे लोगों सहयोग ले पाते हैं ये उनका सब्जेक्ट है। और हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार लोग हैं यहाँ पे, उनके तजुर्बे को लेते हुए, जैसा अभी प्रभारी जी ने कहा कि लोगों को कह दें कि हमारा समाज जो है रूढ़वादी व्यवस्था में ज़्यादा है, कैसे भी जाए, क्योंकि ये राजनीति है। किसी भी हालत में वहाँ भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए। एक हमारा इस आयोजन के लिए आप सबसे ये सलाह है और आप सबसे अनुरोध भी है। और इसके अलावा सीटों का मामला जो रहा गठबंधन का, उस पर मैं पूरी तरीके से कह चुका हूँ, रैलियों के बारे में कह चुका हूँ। मैं एक चीज़ और कहूँगा, संगठन हमारा भी बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। फिलहाल मैं जब जिलाध्यक्ष फतेहपुर माननीय धर्मेंद्र जी को देखता हूँ तो मुझे खुद में बड़ी ग्लानि होती है कि कहीं न कहीं मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते नहीं निभा पा रहा हूँ, क्योंकि उतना मैं दौभाग नहीं कर पा रहा हूँ, उससे संगठन बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। आपको मैं बार-बार धन्यवाद दूंगा कि आपने जिस मेहनत, जिस लगन के हिम्मत से आपने जो संगठन को विस्तार दिया है, हम आपसे प्रेरणा लेते हुए सभी लोगों से कहेंगे कि संगठन को अपना सारा समय, परिवार, समाज हर आदमी चला रहा है, परिवार को हर आदमी चला रहा है। आपको जिम्मेदारी इसीलिए दी गई है कि कुछ न कुछ आप में वो गुण देखा गया, आप वो जिम्मेदार को समझा गया, पार्टी ने आपको समझा, तो आप समय निकाल के संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करें। और आए हुए सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि ये मासिक बैठक अनवरत चलती है, बीच में कुछ कारणों से बाधित रही, लेकिन आज आपका केंद्रीय कार्यालय यहाँ पे स्थापित हुआ है, उसमें आप आए हैं और हर महीने की ये एक डेट आपको मुकर्रर करेंगे। हम लोग अभी सभी लोग, जैसा कि 5 तारीख रखा गया है, लेकिन अगर वो आगे पीछे होता तो आपको सूचना मिल जाया करेगी। आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ आने से एक वैचारिक जो पार्टी की नीतियाँ उस पर चर्चा होती है और उसी के माध्यम से हम लोग अपने पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं आप सबसे पुनः क्या कहता हूँ कि मेरी एक मांग है कि पार्टी अगर यह उचित समझती है, कोर कमेटी उचित समझती है, तो 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की जाए और आते आते परिस्थितियों को देख के फिर निर्णय लिया जाएगा कि क्या हम गठबंधन में जाने लायक हैं या नहीं जाने लायक हैं। तो अकेले लड़ने से ये फायदा होगा कि आने वाले 27 में हम किसी भी हालत में सरकार में अपनी अच्छी दखल रख सकते हैं, क्योंकि इस बार गठबंधन में एक आध सीट मिल भी जाएगी, क्योंकि एनडीए का गठबंधन तो है नहीं कि फाइनल है कि हम सीट जीती जाए। ये इंडिया गठबंधन है, इसमें कहाँ कब झोड़ होता है, क्योंकि पिछले समय हम लोग झोड़ नहीं, कल हमारे साथ फेल हो गया। तो मैं उस व्यवस्था में शामिल तो नहीं था, लेकिन उसको मैं तजुर्बा करता हूँ कि कहीं कहीं हमारे साथ धोखा होता रहा है। कि हमारा समाज इतना सीधा है, धोखा होता ही करते ही आए हैं, इससे मुझे डर है। तो उस डर को दूर करते हुए अपनी मजबूती लाने के लिए हमें चुनाव लड़ना चाहिए और पूरी लोकसभा सीट से गठबंधन, इससे संगठन मजबूत होगा और संगठन मजबूत होगा तो राष्ट्रीय पार्टी मजबूत होगी और पार्टी मजबूत होगी तो हमारी विचारधारा मजबूत होगी और उसके माध्यम से हम सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो 27 में अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे 24 में पूरा 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। उसका जो भी निर्णय आप सभी को कमेटी कराएगा, पार्टी के मुखिया करेगा, हम सभी उस पर सहमत रहेंगे, क्योंकि आप जो है उससे वरिष्ठ हैं और आप सब चीज़ें उसको जानते हैं। तो बहुत कुछ न कहते हुए हम अपनी बात को विशेष बिंदुओं की सारी कुछ चीज़ें बात आप लोग बोल चुके हुए हैं, आप सब चीज़ें बता चुके हैं। तो मैं आप सब यहाँ आए और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा
कि पार्टी या एक संगठन है, संगठन में किसी भी मीटिंग में और पूरे संगठन की बात कर रहा हूँ, मैं प्रदेश का मुखिया होने के नाते यह सबसे अनुरोध करता हूँ कि पार्टी के अनुशासन को जरूर मानिए, क्योंकि जिस संगठन में अनुशासन नहीं है उस संगठन का सही सुचारू रूप से चलना संभव नहीं। संगठन का अनुशासन का मतलब कहीं बैठक में आप हैं या आपके लीडर ने जो आपको कोई जिम्मेदारी दी है उसको आप ऐसा भी नहीं कि आप कह दिए उसके बाद उस पर आप खड़े नहीं करें, फिर भी एक प्रकार से ये हमें लगता है पार्टी के साथ होगा कि हमने मान लिया कि भाई हम ऐसा करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं, ये दिक्कत का सब्जेक्ट रहेगा। तो जो कुछ जिम्मेदारी है जिसको दी जाए वो बखूबी निभावें। और मैं धर्मेंद्र जी से एक सीख लेते हुए आने वाले समय में प्रदेश का दौरा करके, क्योंकि मैं इस चीज़ को आप सबके बीच में मानता हूँ कि प्रदेश में मेरे बनने के बाद से अभी कोई विस्तार नहीं हो पाया संगठन की तरफ से। मैं उस चीज़ को अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और बहुत जल्दी इस गलती को पूरा करते हुए संगठन को बहुत क्योंकि कमियां हमारी हैं तो हम अपने को बीच में बैठे हमें मानना पड़ेगा, और जो सुधारना तभी होता है जब गलतियां मानी जाती हैं। तो मैं सभी से ये अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग तन मन धन से पार्टी के संगठन को, पार्टी को अपना उद्देश्य मानकर आगे बढ़ाएं और इस लोकसभा के चुनाव में अपनी पूरी मजबूती से आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें, जिससे कि आने वाले समय में 2027 में पार्टी सरकार में जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मल्हार।